सो गाइस स्टार्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का थर्ड पार्ट। इससे पहले के दो पार्ट आप चैनल पे देख सकते हैं। इसके लिए मैं जो है आई बटन का लिंक ऊपर भी दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप क्लिक करके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के दोनों पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट के अंदर क्या है कि इससे पहले जो है हम जो पढ़ चुके हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के बाद जो दूसरा मेथड आता है वो उसको बोलते हैं अनुपातिक या प्रतिशत विधि, प्रोपोर्शनल या परसेंटेज मेथड। तो प्रोपोर्शनल या परसेंटेज मेथड के बारे में बात करेंगे थर्ड पार्ट में। इसमें क्या होता है कि इस विधि का प्रतिपादन भी क्या है कि डॉक्टर मार्शल ने किया है, जैसे कि एक्सपेंडिचर विधि हमने पढ़ी है पिछले पार्ट में। तो एक्सपेंडिचर मेथड को भी डॉक्टर मार्शल ने बताया इलास्टिसिटी निकालने के लिए, और जो परसेंटेज मेथड है उसको भी डॉक्टर मार्शल ने डिफ़ाइन किया है। इसके अंदर डॉक्टर मार्शल ने क्या है कि मांग की लोच निकालने के लिए, जिसको हम ईडी से डिनोट कर सकते हैं, ईडी से, या फिर हम क्या है कि ईपी से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है कि मैंने पहले नेगेटिव साइन लिया है। नेगेटिव साइन आपको सबको पता ही है, ये नेगेटिव साइन हमारा लॉ ऑफ डिमांड के कारण यहाँ पे आया है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड के अंदर क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो नेगेटिव रिलेशनशिप के कारण क्या होता है, तो जो हमारा साइन होगा इलास्टिसिटी निकालने के लिए वो क्या आएगा, पहले माइनस का साइन लिया जाएगा। उसके बाद क्या है कि जो फॉर्मूला बनता है वो क्या है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, और नीचे भाग में कर देते हैं हम कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, डिवाइड कर देते हैं कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से। तो ये होगी हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसको बोलते हैं परसेंटेज मेथड से इलास्टिसिटी डिमांड निकालना। उसके बाद क्या है कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन क्या है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो वो किस तरीके से निकालते हैं, मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड बाई कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन को कैसे निकालते हैं, जो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन हुआ है और जो पहले मात्रा थी वो। तो यहाँ पे आप ठीक कर लें, मात्रा आएगी क्वांटिटी। उसके बाद क्या, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालते हैं, तो कीमत में परिवर्तन डिवाइड में प्रारंभिक कीमत पहले वाली कीमत और गुणा में 100। तो ये क्या है कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को अलग अलग से हम निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि ई डी इज इक्वल टू नेगेटिव साइन मैंने आपको बता दिया, लॉ ऑफ डिमांड के कारण आया है। तो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज इन क्या है कि चेंज इन डिवाइड बाई इनिशियल डिमांड गुणा में 100 मल्टीप्लाई 100। उसके बाद क्या है, चेंज इन प्राइस डिवाइड बाई प्राइस इनिशियल प्राइस और मल्टीप्लाई 100। तो ये इसके क्या है कि डिवाइड में है। तो यहाँ पे क्या है कि 100 से 100 क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल होने के बाद क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव साइन सेम रहेगा। उसके बाद क्या है कि चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी, और प्राइस ऊपर आ जाएगा क्योंकि नीचे था ये, तो प्राइस ऊपर आ जाएगा क्रॉस होके। तो ये हमारा नीचे क्या बच जाएगा, चेंज इन प्राइस। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन के साथ डेल क्यू डिवाइड बाई क्यू इंटू में पी डिवाइड बाई डेल पी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज मेथड से क्या रहेगी, माइनस ऑफ डेल क्यू डिवाइड बाई क्यू गुणा में पी डिवाइड बाई डेल पी। उसके बाद एक एग्जांपल भी ले लेते हैं हम इसमें। तो एग्जांपल के अंदर क्या होगा हमारा, एग्जांपल पे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक वस्तु की कीमत 4 रुपये दी होने पर उस वस्तु की 8 इकाइयों को ख़रीदा जाता है। मतलब उस वस्तु की क्या है कि अगर किसी वस्तु की कीमत 4 रुपये है तो उस वस्तु की जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड है, वो 8 इकाइयों की है, 8 यूनिट्स की है। अगर उस वस्तु की कीमत बढ़कर 5 रुपये हो जाती है तो तो अब क्या है कि उस वस्तु की मांग जो घटकर वो कितनी हो जाती है, 6 इकाई हो जाती है, 6 यूनिट्स हो जाती है। तो वो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या है कि लगा हुआ है। तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग क्या है कि 4 रुपये कीमत है, 8 इकाइयाँ। उस टाइम क्या है कि उपभोक्ता क्या है, कंज्यूम कर रहा है, उपभोग कर रहा है, डिमांड कर रहा है उसकी, और वस्तु कीमत 5 हो जाती है तो डिमांड घटकर कितनी हो जाती है, 6 यूनिट्स हो जाती है, 6 रह जाती है। तो मांग की लोच ज्ञात करें। तो मांग की लोच यहाँ पे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पहले प्रारंभिक कीमत कितनी थी, 4 रुपये, दूसरी कीमत कितनी हुई, 5 रुपये। तो प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, 8 इकाइयों की, 8 यूनिट्स, और दूसरी जो मात्रा हुई वो कितनी हुई, 6 यूनिट्स की। तो क्या है कि इसमें यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो कीमत में परिवर्तन कितना हुआ है,
जो दूसरी वाली कीमत है उसमें से पहले वाली कीमत को माइनस कर देते हैं, तो 5 - 4 = 1। तो ये क्या होगा हमारा चेंज पी, चेंज इन प्राइस। उसके बाद क्या है, मांग में परिवर्तन क्या हो गया, Q2 - Q, हम ये माइनस कर देते हैं, तो दूसरे वाली जो मात्रा है उसको उसमें से माइनस कर देते हैं पहले वाली मात्रा को। तो ये हमारे पास आ गया -2, क्योंकि दूसरे वाली मात्रा कितनी है, 6 है, क्वांटिटी डिमांडेड 6 है और पहले वाली 8 है, तो 6 - 8 = -2। इसको बोलते हैं डेल क्यू। उसके बाद क्या, चेंज इन क्यू या डेल क्यू। उसके बाद इसमें फॉर्मूले में रख देते हैं हम इसको उठा के। तो फॉर्मूले के अंदर क्या है, चेंज क्यू डिवाइड बाई क्यू मल्टीप्लाई 100 और चेंज पी डिवाइड बाई पी मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा क्या है देख लेते हैं। तो चेंज क्यू कितना आया था हमारा, चेंज क्यू -2 के इक्वल था, चेंज क्यू हमारा है -2 के इक्वल। तो -2 यहाँ पे देख लेते हैं, ये है हमारा -2, ये आया था हमारा चेंज क्यू डिवाइड बाई जो पहले की क्वांटिटी थी, इनिशियल क्वांटिटी क्या थी, 8 थी, तो ये हमारे पास 8 है ये। उसके बाद मल्टीप्लाई 100 और जो नीचे लिखते हैं चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस कितना है हमारा पॉजिटिव प्लस साइन के साथ, तो ये हमारा 1, तो ये हमारे पास 1 है। उसके बाद डिवाइड बाई क्या कि हमारा 4 क्या हमारा इनिशियल प्राइस P, तो मल्टीप्लाई में 100 कर देते हैं। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 हम कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या बचता है -2, क्योंकि माइनस पहले साइन है ये रहेगा ही, लॉ ऑफ डिमांड के कारण, नेगेटिव रिलेशनशिप के कारण। तो ये क्या है हमारा -2 डिवाइड बाई 8 और मल्टीप्लाई में 4 डिवाइड बाई 1। तो माइनस से क्या है कि क्योंकि माइनस क्वांटिटी में आई थी, माइनस चेंज जो क्वांटिटी का आया था माइनस के साथ आया था, तो माइनस से वो पहले वाला माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हम कर सकते हैं उसको। ये दोनों क्या हो सकते हैं, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे जब माइनस से, तो वो = प्लस हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल भी कर सकते हैं या उसको इंटू भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा 2 से ये कैंसिल हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है कि 4 से हमने काट दिया इसको, 4 से कैंसिल किया, 8 को 2 आ गया और 2 से 2 को कैंसिल कर दिया। तो ये = क्या आ गया हमारा, इलास्टिसिटी = 1। इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जो भी आपकी इलास्टिसिटी की वैल्यू आती है उसके पीछे जो आपकी डिग्रीज़ की वैल्यू है उसको आप ज़रूर लिखें। अगर वो =1 आती है तो उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, अगर वो >1 आती है तो उसको बोलते हैं मोर इलास्टिक, अगर वो <<1 आती है तो उसको बोलते हैं लेस इलास्टिक, और क्या है कि अगर वो इन्फिनिटी आ जाती है तो उसको बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक, और अगर वो =0 आ जाती है तो 0 को बोलते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड। तो ये थी हमारी सेकंड विधि, सेकंड मेथड्स, परसेंटेज मेथड या फिर प्रोपोर्शनल मेथड भी इसको बोला जाता है, जो कि डॉक्टर मार्शल ने दिया है एक्सपेंडिचर मेथड के तरीके से ही। उसके साथ मैंने आपको इसके में एग्जांपल ही बता दिया है। इससे पहले के जो पार्ट्स हैं आप वहाँ से उनको देख सकते हैं, ताकि आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिटेल से अंडरस्टैंड हो जाए, अच्छे तरीके से आपके समझ में आ जाए, आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाएँ, कर पाएँ। इसके बाद के पार्ट्स के लिए पहले क्या करें, आप इसको वीडियो को क्या करें, आप लाइक करें और शेयर करें। इससे आगे के पार्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें।